अगर सीजेपी के दोबारा मन में हो तो दोबारा प्रोटेस्ट पे आ जाना, दोबारा ही ऐसे इलाज करेंगे उनका। अगर हाँ तो आप ऐसे इलाज बच्चों का करेंगे, आप कहाँ, आप अगर आपको इलाज करना होता तो आप प्रोटेस्ट में जाते। जीत को ला दो हमें, आप ला क्यों देंगे? आप जंतर मंतर पे जाके उन लोग के सामने ये चीजें करते ना। इस कंट्रियां मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रही हैं। भाई साहब, अमेरिका, यूरोप, जापान में मोदी जी की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े मंचों से हो रही है। आपकी औकात बता रहा हूं सर। अगर आप बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, बीजेपी के भतीजों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, तो भैया आपका यही असर होगा। आपको मार के बच्चों को मार, आपके पूरे परिवार को। भाई इतना प्रताड़ित करा जा रहा है ना मेरे को, फरीदाबाद के अंदर इतना प्रताड़ित करा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेता समाज की हिजड़ा। कैसे नेताजी? अच्छे हैं। कहाँ रह रहे हैं आजकल? बहुत दिन से मतलब थाईलैंड गए थे। क्या तरीका, मतलब इस तरह से मतलब हरकत कर? हिजड़ा समाज से आते हैं ना। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कई सारे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं सुना होगा और नहीं कहीं देखा होगा। मैं आपको कुछ सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा की जा रही है और इन वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है, वो सारी वायरल वीडियो मैं आप लोगों के लिए चुन चुन कर लेकर आया हूं और आपको ये सारी वायरल वीडियो दिखाने वाला। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना। और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज मैं बात करूंगा सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, जितनी भी वीडियो वायरल हो रही है उनके बारे में। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जिनको सुनना और देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। भारत के अंदर आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी घटती रहती है, ऐसी वीडियो वायरल होती है जिसके बाद लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। एक जो टॉपिक सबसे ज्यादा पिछले दिनों में वायरल था वो प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी का जो जंतर मंतर पे हो रहा था। इसकी चर्चा भारत से लेकर विदेशों में की जा रही थी। इस प्रोटेस्ट को लेकर बड़े बड़े लोग चर्चा कर रहे थे, इस पर डिबेट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट ने किया है, जिस तरह से सोनम वांगचुक ने इतने दिन भूखे रहने के बाद अपना जो लक्ष्य था वो प्राप्त किया है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब लोग जाग चुके हैं। अब वो लोग सवाल करने लगे हैं सरकार से पूछने लगे हैं अपनी हक की आवाज। इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद लोगों का यह कहना है कि पिछले 12 सालों के अंदर ये ऐसा प्रोटेस्ट कभी नहीं हुआ। ऐसी सरकार जो मोदी सरकार है इस तरह से कभी नहीं झुकी। मोदी सरकार में 12 साल के अंदर एक बार भी इस्तीफा किसी भी मंत्री ने नहीं दिया। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भारत सरकार को झुकाकर अपनी बातें मनवा डाली। दोस्तों, जिस तरह से ये कॉकरोच जनता पार्टी ने किया है, जिस तरह से छात्र स्टूडेंट वहां जंतर मंतर पर पहुंचकर अपनी बात रख रहे थे, सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे थे, सरकार से पूछ रहे थे कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए और हमें ये जो नीट पेपर लीक होता है इससे छुटकारा चाहिए। दोस्तों, इस तरह की बातें, इस तरह के सवाल जब सरकार से किए गए तो सरकार को भी भारत के छात्रों के, भारत के स्टूडेंटों के आगे झुकना पड़ा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो जंतर मंतर के ऊपर इस प्रोटेस्ट के अंदर हुई है। दोस्तों, एक नाम आपने इस प्रोटेस्ट के अंदर बार बार सुना होगा, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट यहां अपने अंजाम तक पहुंचा। इनका भी बहुत बड़ा हाथ था इस प्रोटेस्ट के अंदर। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो मोहम्मद जुनैद की बात कर रहा हूं। जिस तरह से उन्होंने लोगों को खिलाया, भूखों का पेट भरवाया, प्यासों को पानी पिलाया, अब उनके ऊपर भी कुछ बड़ी आफत आ चुकी है। उनको पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है। अब मैं आपको जो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं वो सारी वायरल वीडियो आप लोगों के लिए देखना बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अगर सीजेपी के दोबारा मन में हो तो दोबारा प्रोटेस्ट पे आ जाना, दोबारा ही ऐसे इलाज करेंगे उनका। अगर हाँ, तो आप ऐसे इलाज बच्चों का करेंगे, आप कहाँ, आप अगर आपको इलाज करना होता तो आप प्रोटेस्ट में जाते। जीत को ला दो हमें, आप ला क्यों देंगे? आप जंतर मंतर पे जाके उन लोग के सामने ये चीजें करते ना। हमारे सामने गाली बकेगा, तो सामने की बात नहीं। आप लोग अगर इतना वो रखते हैं तो आप जंतर मंतर पे जाकर के आपको बोलना चाहिए कि आप हमारे देवी देवता का अपमान नहीं कर सकते। आप सड़क पे चलते हुए बच्चों को पकड़ करके पीट करके आप लोग बहादुर क्यों बन जाते हैं? आप लोग गुंडे क्यों बन जाते हैं? आपसे किसी ने कहा? आपको मैंने अभी पूरा पेपर बताया, उसके बाद भी आप हमको मतलब ये कह रहे हो कि बहादुर? आपकी नजरों में भगवान के लिए गाली सुन ले? उनकी उम्र क्या थी? किनकी उनकी उम्र क्या थी? उम्र से क्या मतलब है? बाल अगर पैदा हुआ होता और भगवान को गाली देगा तो भी मारते उसे। अगर बूढ़ा होता तो भी मारते, भगवान को गाली देगा उम्र के हिसाब से। अगर मतलब नाबालिग है तो उसको राइट है, मोल लग गई कि भगवान को गाली बकेगा।
तो यानी कि सीजेपी प्रोटेस्ट में जो भगवान राम और माँ सीता को लेकर के हुआ, उसका गुस्सा आपने सड़क पर उतारा। बस मेरा वही विषय था। बच्चों को उतारा। कौन से बच्चों पर? वो बच्चे कहाँ थे जिनको आप बच्चे करो? वो बच्चे कहाँ थे? जो बच्चे थे ना मान्यवर, वो अपने घर पर थे और वो प्रोटेस्ट में आ भी रहे थे। सुनिए, वो प्रोटेस्ट में आ भी रहे थे तो वो इन नारों से बहुत दूर थे। श्री राम के नारों से, भगवान के नारों से, माता सीता के नारों से, अब्दुल खालिद के नारों से, पार्लियामेंट अटैक के नारों से, ब्राह्मणवाद के नारों से, सब नारों से अलग थे वो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आज से पहले 2014 से पहले सारी भारत में सब सरकारी नौकर थे। कोई आईएएस था, कोई आईपीएस था, कोई कमिश्नर था, कोई डीसीपी था, कोई एसीपी था, कोई एसएचओ था, कोई सब इंस्पेक्टर था, कोई मुंशी था। इसकी मौका आज से 2014 से पहले सारे के सारे सोचने वाली बात है, मानसिकता। इसमें भी कंट्रियां मोदी जी की तारीफ करते करते नहीं थक रही हैं। है भाई साहब, मेरी अमेरिका, यूरोप, जापान में मोदी जी की तारीफ हो रही है, बड़े बड़े मंचों से हो रही है, लेकिन पता नहीं टुकड़े टुकड़े कहां से हमारे देश में आ रहे हैं जो मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर आप बीजेपी के गुंडों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, बीजेपी के भतीजों के खिलाफ अगर दरखास्त दोगे, तो भैया आपका यही असर होगा। आपको मार के बच्चों को मार, आपके पूरे परिवार को। अपने आप अगर बचाना चाहते हो ना, तो इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, ये तुम्हारे साथ कुछ नहीं करें। झूठी लूट, झूठी डकैती लगवा दी। भाई साहब हाथ जोड़ करके विनती है, अपने आप ही बचा लो। बस हवा निकल गया। अपनी दरखास्त कंप्लेंट लेकर के 50 कंप्लेंट दे चुका हूं और पल्ला एसएचओ ने ये भेज दिए बाहर देखो वर्दी वाले गुंडे। मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं कर रहे, बीजेपी के बंदे हैं ये जनता के बंदे नहीं है। मैं सीपी साहब से अभी मिल करके आया हूं अंदर में, और ये भैया खड़े हुए, मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर। अच्छा ये देखो, ये खड़े हुए 5-6 आ गए, कल भी आए थे घर पर, ये देखो, और झूठ बोल के घर में घुसे, तब भी हम चुप हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, जो बाहर से बसो फरीदाबाद के अंदर लोग हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। 1 मिनट में बुला लिए सीपी साहब को अरेस्ट करने के लिए मेरे को, 1 मिनट में। भाई इतना प्रताड़ित करा जा रहा है ना मेरे को फरीदाबाद के अंदर, इतना प्रताड़ित करा जा रहा है। जितने भी बाहर के लोग बसे हुए फरीदाबाद में है ना, छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल भी कार्रवाई ना कर रहे हैं यहाँ पर। बीजेपी के जो पल्ला एसएचओ है, जो बीजेपी ओम प्रकाश रेखसवाल का बंदा है, बीजेपी का बंदा है, जनता का बंदा नहीं है वो। ये मेरी बच्ची है छोटी सी, खींचातानी कर रहे हैं यहाँ पर ये गुंडे। सामाजिक व्यक्ति हूँ मैं, सीपी ऑफिस में आ गए अरेस्ट करने के लिए गुंडे, और मैं अपनी लड़ाई पूरी लड़ूंगा। अच्छा हमारे देश में आज भी करोड़ों ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें लगता है कि भाजपा उनकी सगी पार्टी है। उन पर जब कोई मुसीबत आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी मिलेगी। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाजपा ने एक ही एजेंडा और एक ही नाम के साथ सत्ता हासिल की है, वो है राम का नाम और राम मंदिर। जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में है तभी से उनकी जुबान पर एक ही नाम है, राम और राम मंदिर। मेरी विचारधारा मुझे अयोध्या के बारे में, राम मंदिर। इस देश में रहने वाला हर भारतवासी श्री राम की संतान है। मुरली मनोहर जोशी भी राम की संतान है। आज उसी राम और राम मंदिर की बदौलत भाजपा सत्ता में है, और सोचिए कि सबसे बड़ा डाका डालने वाली उस मंदिर के अंदर भी भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। जो राम का नहीं हो सका वो आम जनता का क्या होगा, सोचिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरे घर के खुद बीजेपी के आदमी है सारे। मैं क्यों बोलूं, मैं तो झूठ बोल के आई हूँ यहाँ पे कि इतनी ज्यादा शेम की बात है ना ये कि तुम पत्थर छोड़ रहे हो, तुम मार रहे हो, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हो। सबसे पहली बात लड़कियों, वो तुम न्यूज में नहीं दिखाते कि लड़कियों के कपड़े फट रहे हैं, उनके लग रही है, वो चीज न्यूज में इन लोगों ने बिल्कुल नहीं दिखाई। और ये चीज दिखा रहे हैं कि पुलिस पे मार रहे हैं स्टूडेंट। तुम ये तो दिखाओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो उनके साथ, ये चीज तो तुम एटलीस्ट दिखाओ। तो आपने अपने घर में बगावत कर दी? मैंने घर पे बता के मैं नहीं आई हूँ, मैं बिना बताई आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में फिर होती तो घर पे तो मार पड़ेगी। पड़ेगी, देखी जाएगी तो पीछे थोड़ी हटेंगे। पड़ेगी, पीछे थोड़ी हटेंगे। ये हुई ना बात। घर वाले को नहीं समझाते कि समझिए हमारी बात। वो खुद गलत है। वो बीजेपी कहते हैं ना, अनपढ़ जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अनपढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। एजुकेशन होगी, जिसको थोड़ी नॉलेज होगी ना, वही यहाँ पर है आज। और जो अनपढ़ है वो एक भी नहीं होगा यहाँ पर। अनपढ़ सारे घर पे बैठ के बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं।
आप अपने घर वालों मैं अपने घर वालों के भी बोल रही हूँ, नहीं है वो पढ़े ही नहीं है, तभी वो आज बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनमें थोड़ी सी भी नॉलेज होती, कुछ होती, वो आज यहाँ पर होते, साथ दे रहे होते। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेता समाज की हिजड़ा। कैसे नेताजी? अच्छे हैं। कहाँ रह रहे हैं आजकल? बहुत दिन से मतलब थाईलैंड गए थे। क्या तरीका, मतलब इस तरह से मतलब हरकत कर? हिजड़ा समाज से आते हैं ना। हाँ, तो इसे जो नेता नहीं काम करता तो हिजड़ा ही है। अच्छा, कर सकते हैं। थाईलैंड गए थे मतलब ना? थाईलैंड साला के साथ। मर्द से साले के साथ जाते, तो साला के साथ कहाँ गए थे? नहीं, लड़का में इंटरेस्ट है ना, हिजड़ा है हम। अच्छा ठीक है, दूर चलो ना, मारा प्लाक से शांत रहना। तो अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली में भी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहाँ जुनैद भाई के घर जाके पुलिस उठा रही है, उनको बैठा रही है, परेशान कर रही है, और को क्यों नहीं कर रही है? हम नहीं चाहते कि मुसलमान जो है देश में अच्छा काम करे और मुसलमान का नाम हो। हमको मुसलमान से नफरत है। अच्छा, हम नहीं चाहते मुसलमान आगे बढ़े। तो हाँ, हिंदू कोई खिलाता तो हम लोग को खुशी होता। मतलब मुसलमान उस देश का नहीं है ना, वो ये देश का नहीं है, एंटी नेशनल। मतलब आप लोग कहते हैं फंडिंग में बाहर से फंडिंग आ रहा है, बाहर से फंडिंग आ रहा है। विदेश मंत्रालय तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं आया है। विदेश मंत्रालय जो है ना, वो हिंदू विरोधी आदमी है। हमसे पूछिए ना, वो हिंदू विरोधी है। देखिए इस तरह का मत करिए। अच्छा एक बात बताइए, लखनऊ में जौहर यूनिवर्सिटी, उसको तोड़ने का आदेश दिया गया था। जी। हाँ, तो आप उसको मतलब तो रोक लगवा दिया ना, नहीं तो हम लोग तो तोड़िए देते हैं। ठीक है, रुकिए, ठहरिए, अभी बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट आगे एक वीडियो है जिसको देखना आप सबके लिए, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए देखना बेहद जरूरी है। मेरी ये कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं आप लोगों को वो दिखाऊं, वो सबूत दिखाऊं जो आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखे होंगे। दोस्तों मैं इसलिए इस वीडियो के अंदर आपको मैं आपको बताता हूं, और मैं इस तरह से इसलिए बोलता हूं ताकि आपको जो मैं वीडियो दिखा रहा हूं, जिस तरह की वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, उसके बारे में आपको पता चल सके, ताकि आप वीडियो में समझ सके मैं ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं और किस लिए दिखा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई ये कहते हैं कि आप कम बोला करें और वीडियो ज्यादा दिखाया करें। दोस्तों मैं कर लूंगा, मैं आपको पूरी वीडियो दिखा दिया करूंगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोला करूंगा। लेकिन दोस्तों आपको उस वीडियो के अंदर ये नहीं पता चलेगा कि ये किस टॉपिक के ऊपर है और किस लिए है। इसीलिए वजह से मैं बस 1-2 मिनट बोलकर आपको वो वीडियो दिखा देता हूं। दोस्तों मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोगों का, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हो, मुझे इस तरह से चाहते हो। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए। रोक तो लगवा दी, लेकिन आप लोग यूनिवर्सिटी या कॉलेज से स्टूडेंट से क्या प्रॉब्लम हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम लोग किसी का भी कॉलेज होगा, हम लोग कॉलेज स्कूल तोड़वाएंगे। रीजन है ना, हम नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग पैदा हो। अच्छा। यहाँ पर हम लोग अंधभक्त बनाना चाहते हैं। अब देखो वो पढ़ा लिखा, वो दीपक आया, अमेरिका में जाकर पढ़ा है ना, यहाँ पर आके वो मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया ना। 4 को पढ़ा लिखा दीपक अगर इंडिया में हो जाए तो साला तो हम लोग सब तो इस्तीफे दे देंगे। तो आप लोग काम कहाँ नहीं करते फिर? नहीं, हिजड़ा है ना, इसलिए हिजड़ा लोग काम नहीं करते। अच्छा मिनिस्टर है ना जी? मिनिस्टर का स्पेलिंग बताइएगा तो जरा बताइएगा हमारे समाज को। MONKY, M फॉर मंकी, A फॉर एप्पल। ये तो बचपन से पढ़े हम लोग। एक नमूना गया, दूसरा नमूना आ गया है। वो है प्रहलाद जोशी, हमारा नया शिक्षा मंत्री, जिसका एजुकेशन BA तक है और वो 30 साल RSS का गुलामी किया है। समझ में आया? तो मैं पहले से यही बता रहा था कि पत्ता काटने से कुछ नहीं होता, जड़ उखाड़ना पड़ेगा, आगे जाके देखो क्या होता है। भैया ये जो सत्ता है ना, हमेशा RSS का जूती के ऊपर बने रहेगा। ये जो बीजेपी के अंधभक्त है ना, वो प्लीज मेरे पोस्ट से दूर रहे, ठीक है। मैं पहले ये बता दूं कि बीजेपी के लिए मैंने भी वोट दिया हुआ है, और मैं ये बता दूं मैंने वोट दिया है, अपना जीवन वहां पे गिरवी रख के नहीं चली आई हूं कि मेरा पूरा जीवन जब तक मैं जीऊंगी मैं बीजेपी के लिए ही जीऊंगी। हमसे सरकार बनी है, हम सही गलत पे बात करेंगे, पागल और अंधे नहीं है कि हम गलत पे भी कुछ ना बोले। मेरी वीडियोस पे लोग बोल रहे हैं कि भैया इनको पैसे मिले, ये पैसों के लिए ऐसा कर रही है। नहीं, दिमाग है मेरे अंदर, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है वहां क्या चल रहा है। मेरे भी कुछ लोग वहां पे गए हुए हैं, वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल रही है, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना कि भाई मैंने अपना जीवन मोदी सरकार को गिरवी नहीं किया है। और एक चीज बता दूं, हमने जब वोट दिया था ना, तो हमने मोदी जी को वोट दिया था, हमने बीजेपी या कांग्रेस को सोच कर नहीं दिया था। मोदी जी जिस भी जगह जाते हैं, जिस भी पार्टी में जाते हैं, हम उनको वोट दे रहे थे, क्योंकि हम उनको अच्छा मानते थे, सही मानते थे, हमारी एक उम्मीद थी, विश्वास थी। अब जब हम ये देख रहे हैं कि जो चीजें गलत हो रही है, हम और वो मोदी जी के रहते हुए गलत हो रही, तो ऑब्वियसली हम आवाज उठाएंगे। पागल थोड़ी है, बच्चे थोड़ी है यार कि उनके नाम पे गिरवी कर दे भाई। और वो हमसे है, हम उनसे नहीं है, ठीक है। जब जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना, ये भक्ति बंद कर दोगे, आंखें खोलो। देश से बढ़ के कोई नहीं हो सकता, कोई भी पार्टी नहीं हो सकती, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकते, मंत्रिमंडल में बैठे हुए 50-60 लोग नहीं हो सकते, ठीक है।
दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको सारा मामला पूरी डिटेल के साथ समझ आ चुका होगा। दोस्तों ये वही वायरल वीडियो है, ये वही टॉपिक हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हैं और इन्हीं की चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा की जा रही है। दोस्तों आपको ये बात अच्छे से पता होगा, यूपी रामपुर के अंदर जोहर यूनिवर्सिटी जो है उसको गिराने की आदेश दे दिया गया था, लेकिन लोगों के आंदोलन करने के बाद, लोगों के इस तरह से वहां पर इकट्ठा होने के बाद सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल इस यूनिवर्सिटी को नहीं गिराया जाएगा, अभी इसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है। वहीं दूसरी तरफ एक नाम आपने सुना ही होगा, इरफान का। ये वो नाम है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो चुका है। इनकी बातें इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी तरीके से ये बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं। लोग इरफान को देखकर उनकी बातें सुनकर हैरान हैं कि वो इस तरह से कैसे बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने कभी स्कूल गए ही नहीं, उन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी बातें उनकी बड़े बड़े ज्ञानियों को फेल कर देंगी। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। दोस्तों उनकी बातें देखकर राहुल गांधी जी इरफान से मिले हैं। एक गरीब इंसान जो स्लम एरिया में रहता है, उनसे राहुल गांधी जी मिलकर अपनी बात उनके सामने इरफान ने रखकर अपनी बात कही है। दोस्तों इस तरह की बात, दोस्तों इस कदर से ये इरफान अपनी बातों से वायरल हो चुके हैं और आपने इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी होंगी। जी हाँ, एक तरफ इरफान है और दूसरी तरफ है ये नफरती अनभक्त, ये नफरती चिंटू, ये नफरती कीड़े। ये जिस तरह से समाज को बांटने का काम करते हैं, जिस तरह से ये समाज के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं, जिस तरह से ये समाज में भाईचारे को खत्म करते हैं, ताकि इनकी जो राजनीति पार्टियां हैं उनकी राजनीति रोटियां सिकती रहें। दोस्तों इनको जो आदेश मिलता है, इनसे जो कहा जाता है, ये वही करते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ नेता नफरती राजनीति कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म को लेकर वो लोगों को बांट रहे हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान कितना होने लगा है और ऐसे अनभक्त, ऐसे नफरती चिंटू हिंदू मुसलमान कर मंदिर मस्जिद कर और लोगों को भड़काकर राजनीति रोटियां सेकते हैं। एक नाम आपने सुना ही होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, पिंकी चौधरी। इन पिंकी चौधरी का नाम देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ये किसी महिला का नाम है या किसी पुरुष का नाम है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे नफरती लोगों के बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है राहुल गांधी ने जिस तरह से इरफान से मुलाकात की है उसके बारे में? दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।